मरियम नवाज कहती हैं मुफाहमत तो दूर की बात, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए। हुकूमत सच बोलने वालों से डरती है। हुकूमत ने अवाम दुश्मनी की मिसाल कायम कर दी। कोशिश है अगले इलेक्शन में हुकूमत के करप्शन प्लान को रोका जाए। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम के सामने पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है। फारूक हबीब कहते हैं शरीफ खानदान एहतसाब को इंतकाम का रंग देकर पेश करता है। उनका तो करना यही है, इक्तदार में आओ, माल बनाओ, फिर इंतकाम का रोना शुरू कर दो। मरियम नवाज समेत सब ने सियासत को कारोबार समझा हुआ है। कतरी खत के मामले में उन्होंने खुद अपना मजाक बनाया। मीडिया की आजादी के हवाले से नून लीग वाले जो बातें कर रहे हैं बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को रोकने के लिए ऑपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। सदर नून लीग कहते हैं पीएमडीए एक काला कानून है, हर फोरम पर रोकेंगे। नाम नेहाद कानून की तैयारी में मुतल्लिका फरीकैन से ना मुशावरत हुई और ना ही तजावीज ली गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को करप्शन छुपाने का निजाम करार दे दिया। कहते हैं नैब सियासत को तोड़ने जोड़ने में मसरूफ है। चेयरमैन नैब को एलएनजी के महंगे सौदे नजर नहीं आते। एक दिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। सीनियर लीगी रहनुमाओं का शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर मुतहर्रिक होने का मशवरा। कहा कि आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए ग्राउंड बनाने के लिए पार्टी को फाल किया जाए। वोट को इज्जत दो का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है। आप बाहर निकलें, सड़क की सियासत को गर्म करें, ये ना हो कि कहीं देर हो जाए। ऑपोजिशन को गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त हुई। नून लीग जहां हार जाती है तो धांधली का शोर मचाते हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने आइंदा इलेक्शन के बारे में अभी से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबू रवान की शहबाज गिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर किरदारों से लड़ पड़ते थे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हर कमेटी में दिखाने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा हुकूमत में अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से मुश्किल में है। एहसास कहने वालों को एहसास ही नहीं है। खातीन तरक्की करेंगी तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारी जद्दोजहद गुर्बत के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद के लिए काम किया है। हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपीपी पंजाब के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर, हसन मुर्तजा जनरल सेक्रेटरी और शहजाद सईद चीमा सेक्रेटरी इतलात होंगे। नून लीग ने बतौर जमात पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को रोकने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को रोकने के लिए ऑपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा हुकूमत का मकसद कानून साजी या अमूर को बेहतर बनाना नहीं, मीडिया को अपना ताबे फरमा बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास तालीम प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा बच्चों की बुनियादी तालीम बहुत अहम है। बदकिस्मती से माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत की कोशिश है गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। तालीम ना देना अपने सुरमाए का नुकसान करना है। पढ़ी लिखी खातून अपने मुआशरे को फायदा पहुंचाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जुलाई और अगस्त 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 850 अरब रुपए टैक्स जमा किया। गुज़श्ता 2 माह में जमा टैक्स मुकर्ररा हदफ से 23% ज्यादा है।
गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में जमा टैक्स में 51% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत बनाना तालिबान की कोशिश भी है और ख्वाहिश भी। उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। माजी में तालिबान को तनहा करने का खुमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। पाकिस्तान समझता है दुनिया तालिबान के साथ रवाबित इस्तवार करे तो बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। इस वक्त सिर्फ 42 अमरीकी फौजी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त चले जाएंगे। फवाद चौधरी की पाकिस्तान में अमरीकी फौजियों की तस्दीक। कहा अफगानिस्तान से 10,302 अफराद ट्रांजिट वीजे पर पाकिस्तान आए। नेटो और इससे मुतल्लिका 9,032 अपने ममालिक रवाना हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाने वालों को मकरू इरादे नाकाम बना देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर ने मुलाकात की। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन धमाके से तबाह। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से इलेक्ट्रिक की सब स्टेशन की दीवारें मुनहदम। सब स्टेशन से मुस्तल दफ्तर में भी आग लगने से शदीद नुकसान हुआ। नो कोरोना वैक्सीन नो सर्विसेज। लाहौर में वैक्सीनेशन ना कराने वाले शहरियों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कोई शहरी सफर भी नहीं कर सकेगा। कोई ड्राइवर गाड़ी भी अड्डे से नहीं निकाल सकेगा। मुल्क भर में बैरून ममालिक जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को आज से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। बूस्टर डोज लगवाने के लिए बैरून ममालिक जाने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। एक बूस्टर डोज की कीमत 1,270 रुपए होगी। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट लिखा, कल मुल्क भर में गुज़श्ता रोज 15 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अवाम इसी जज्बे को बरकरार रखें। अगस्त के आखिर तक 24 शहरों की 40% आबादी का हदफ मुकर्रर किया था। इन 24 बड़े शहरों में से 20 ने हदफ पूरा किया। हैदराबाद, मर्दान, नौशेरा और क्वेटा ने हदफ पूरा नहीं किया। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में इजाफा हो गया। मोजी वायरस मजीद 101 जिंदगियां निकल गया। अमवात 25,889 हो गई। मजीद 3,559 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 11,63,688 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 10,43,900 सेहतयाब। 94,000 मरीज जेरे इलाज। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 45,34,000 हो गई। मरीजों की तादाद 21,86,00,000 हो गई। 19,54,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,58,000, ब्राजील में 5,80,525, भारत में 4,39,000 और सऊदी अरब में 8,545 अमवात हो चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट में कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन को जिम्मेदार करार देने से मुताल्लिक केस की समाअत। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के साथ वालिदैन को भी जिम्मेदार करार दिया जाए। कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी भी जब्त कर ली जाए। कम उम्र ड्राइवर्स कराची में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह बनकर सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने PP 38 ज़मनी इंतखाबात कल अदम करार देने से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
फैसले में कहा गया, दरखास्त गुजार ज़िमनी इलेक्शन के दौरान नज़मी साबित नहीं कर सके। मुतासरा फरीक अगर चाहें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वजीर आला उस्मान बुज़ार जनूबी पंजाब की अवाम के लिए निजात दहिंदा बनकर आए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का कयाम उस्मान बुज़ार का फकीदुल मिसाल और बेनजीर कारनामा है। जनूबी पंजाब की महरूमियों का सहारा लेकर सियासत करने वाले जमीन बोस हो गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकानफिले की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दहशतगर्दी के खात्मे, अमन क़याम समेत दीगर इशूज पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी तरक्की के लिए अमरीकी किरदार काबिल तारीफ है। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान अज़मा बुखारी ने वजीर आला उस्मान बुज़ार से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। कहती हैं, उस्मान बुज़ार बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। पंजाब मुकम्मल तौर पर लावारिस और बेसहारा सूबा बन चुका है। बुज़ार हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्म्स और निज़ाम को तब्दील करने के सिर्फ झूठे नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब से डीजी खान डिवीजन के 7 पुलिस अफसरान ने मुलाकात की। उस्मान बुज़ार ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और तारीफी सर्टिफिकेट दिए। वज़ीर आला पंजाब ने जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर पुलिस अफसरों की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल पुलिस अफसरान हमारे हीरो हैं।